अपने दुश्मन को पहचानना सीखो, जीत अपने आप मिल जाएगी। चाणक्य नीति मनुष्य के जीवन में मित्र और शत्रु दोनों का अस्तित्व सदैव रहा है। जिस प्रकार प्रकाश के साथ अंधकार भी चलता है, उसी प्रकार सफलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के सामने विरोधी और दुश्मन भी खड़े होते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों और गहन अध्ययन के आधार पर यह बताया कि किसी भी युद्ध, संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने दुश्मन की पहचान करना है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को सही ढंग से पहचान लेता है, उसकी आधी जीत उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपने वास्तविक दुश्मन को पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनका शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति है, जबकि कई बार सबसे बड़ा दुश्मन उनके भीतर छिपा होता है। कभी अहंकार, कभी क्रोध, कभी आलस्य, कभी लालच और कभी अज्ञानता व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर छिपे शत्रुओं को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी चुनौती को परास्त कर सकता है। इतिहास गवाह है कि अनेक शक्तिशाली राजा और साम्राज्य बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों और अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण नष्ट हुए। जब व्यक्ति अपने आसपास मौजूद शत्रुओं को पहचानने में असफल हो जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए चाणक्य ने शत्रु की पहचान को सफलता का प्रथम सूत्र माना है। दुश्मन हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं आता। कई बार वह मुस्कान के पीछे छिपा होता है। कई बार वह मित्र बनकर आपके निकट रहता है। कई बार वह आपकी प्रशंसा करता है और भीतर ही भीतर आपके पतन की योजना बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो मित्र का मुखौटा पहनकर आपके जीवन में प्रवेश करता है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन जो इसे पहचान लेता है, वह बड़े संकटों से बच जाता है। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचाने। शब्दों से प्रभावित होना आसान है, लेकिन कर्म व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने मधुर बातें करता है और पीछे आपकी निंदा करता है, वह कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार शत्रु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आपकी उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होता। जब आप सफल होते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वह बाहर से बधाई देगा, लेकिन भीतर से दुखी होगा। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह आपकी कमियां खोजने लगता है, आपकी आलोचना करने लगता है और अवसर मिलने पर आपको नीचे गिराने का प्रयास करता है। ईर्ष्या शत्रुता की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है, वह धीरे धीरे आपका विरोधी बन जाता है। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखो। जो आपकी प्रगति से खुश नहीं होता, उससे सावधान रहो। जीवन में कई बार व्यक्ति अपने शत्रु को पहचान तो लेता है, लेकिन उसे हल्के में ले लेता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। छोटा शत्रु भी समय आने पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि आग की छोटी चिंगारी, छोटा रण और छोटा शत्रु कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण न किया जाए, तो ये भविष्य में गंभीर संकट का कारण बन सकते हैं। दुश्मन की पहचान करने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति अक्सर धोखा खा जाता है। इसलिए हर परिस्थिति को शांत मन से देखना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है, वह सत्य को नहीं देख पाता। वहीं जो धैर्य रखता है, वह लोगों के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार होता है। जब व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तब वह दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और धीरे धीरे विनाश के मार्ग पर बढ़ने लगता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे वास्तविकता से दूर कर देता है। रावण अत्यंत विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना। यदि वह अपने अहंकार को पहचान लेता, तो उसका विनाश नहीं होता।
यही कारण है कि चाणक्य बार बार आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वह अपने भीतर के शत्रुओं को भी पहचान लेता है। क्रोध भी मनुष्य का एक भयंकर शत्रु है। क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय अक्सर विनाशकारी होता है। अनेक रिश्ते, अनेक अवसर और अनेक सफलताएं केवल क्रोध के कारण नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जीवन के बड़े युद्ध जीत सकता है। आलस्य भी ऐसा शत्रु है जो धीरे धीरे व्यक्ति की शक्ति को समाप्त कर देता है। यह व्यक्ति को सपने तो दिखाता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं करता। आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है और बाद में भाग्य को दोष देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम से दूर भागता है, वह सफलता से भी दूर हो जाता है। लालच एक और ऐसा शत्रु है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। वह अधिक पाने की इच्छा में अपने सिद्धांतों और मूल्यों का त्याग कर देता है। अंततः यही लालच उसके विनाश का कारण बनता है। चाणक्य का मानना था कि जीत केवल बल से नहीं मिलती, बल्कि सही जानकारी और सही रणनीति से मिलती है। यदि आप अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी, सोच और आदतों को समझ लेते हैं, तो उसके विरुद्ध प्रभावी योजना बना सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने गुप्त सूचनाओं और सतर्कता को अत्यधिक महत्व दिया। जब व्यक्ति अपने दुश्मन को पहचान लेता है, तब उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। पहचान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंधेरे में छिपा हुआ खतरा डरावना लगता है, लेकिन जब वही खतरा सामने आ जाता है, तो उसे निपटना आसान हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के दुश्मनों, अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, भय और आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बाहरी शत्रु कोई मायने नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति को सफलता, सम्मान और विजय स्वयं प्राप्त होने लगती है। आचार्य चाणक्य का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। संसार बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन शत्रुता के स्वरूप आज भी वही हैं। अंतर केवल इतना है कि आज के दुश्मन तलवार नहीं चलाते, बल्कि शब्दों, षड्यंत्रों, ईर्ष्या और छल का उपयोग करते हैं। इसलिए जागरूक रहना, लोगों को समझना और स्वयं का निरंतर मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने दुश्मन को पहचानना सीख जाता है, वह हार से बच जाता है। जो अपने भीतर के दुश्मनों को पहचान लेता है, वह महान बन जाता है। और जो दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जीत केवल एक संभावना नहीं, बल्कि निश्चित परिणाम बन जाती है। भय के कारण ही अनेक लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। उन्हें असफलता का डर होता है, लोगों की आलोचना का डर होता है, भविष्य का डर होता है। यही डर उनके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति इस शत्रु को पहचान लेता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मोह भी व्यक्ति का एक बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तब उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। वह सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों का पतन केवल इसलिए हुआ क्योंकि वे मोह के जाल में फंस गए थे। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन उनसे इतना बंध नहीं जाता कि उसकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाए। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां संतुलन समाप्त होता है, वहां से पतन प्रारंभ हो जाता है। दुश्मन को पहचानने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना आवश्यक है। अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब मन क्रोध, भय या उत्साह से भरा होता है, तब वह वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसलिए चाणक्य ध्यान, आत्मचिंतन और धैर्य को अत्यधिक महत्व देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखता है, वह दूसरों की चालों को आसानी से समझ लेता है। वहीं जो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है, वह बार बार धोखा खाता है। इसीलिए स्वयं पर नियंत्रण रखना भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन में कई बार लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे। वे चाहते हैं कि आप क्रोधित हो जाएं, गलत निर्णय लें और स्वयं अपना नुकसान कर बैठें। यदि आप उनकी इस चाल को समझ गए, तो आपने आधी लड़ाई जीत ली।
चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी उकसाहट का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। एक समझदार व्यक्ति कभी भी हर लड़ाई नहीं लड़ता। वह केवल वही युद्ध चुनता है जो आवश्यक हो। हर आलोचना का उत्तर देना, हर विवाद में पड़ना और हर विरोधी से भिड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। कई बार समय स्वयं आपके पक्ष में निर्णय कर देता है। दुश्मन को पहचानने का अर्थ केवल उसे हराना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को इतना मजबूत बनाना कि उसका कोई भी प्रयास आपको नुकसान न पहुंचा सके। यदि आपकी योग्यता मजबूत है, आपका चरित्र मजबूत है और आपकी सोच स्पष्ट है, तो कोई भी शत्रु लंबे समय तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य का यह भी मानना था कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। संसार में बहुत से लोग आपकी सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं, योजनाओं और सीमाओं को केवल विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित रखना चाहिए। सफल व्यक्ति वही होता है जो हर अनुभव से सीखता है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस घटना को केवल दुख का कारण मत बनाइए। उसे एक शिक्षा के रूप में स्वीकार कीजिए। हर धोखा आपको लोगों को समझने की नई दृष्टि देता है। हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति अपने दुश्मनों को पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वह अधिक सतर्क हो जाता है, अधिक समझदार हो जाता है और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। तब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख जाता है। वास्तविक विजय वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बेहतर बना ले। यदि शत्रु के कारण आप अधिक अनुशासित, अधिक बुद्धिमान और अधिक मजबूत बन गए, तो अंततः लाभ आपका ही हुआ। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को केवल खतरे के रूप में मत देखो, उसे अपने विकास का साधन भी बनाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर और बाहर दोनों प्रकार के दुश्मनों को पहचान लेता है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। उसकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, उसके निर्णय मजबूत हो जाते हैं और उसका आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर संघर्ष उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, अपने दुश्मन को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने वास्तविक शत्रु को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारी विजय का मार्ग खुल जाएगा। जीत अचानक नहीं मिलती, वह सही समझ, सही निर्णय और सही पहचान का परिणाम होती है। और जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, उसके जीवन में सफलता स्वयं चलकर आती है।